तो कुरान ने कहा वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो कि बेशक नसीहत ईमान वालों को फायदा अता करती है। तो अगर नसीहत हम कबूल नहीं करते तो हमारे ईमान में कमजोरी है, वरना जो ईमान वाला होता है वो दीवार पर लिखी हुई नसीहत को भी कबूल कर लेता है। हमारे ईमान की कमजोरी, अब ये भी एक अलग टॉपिक है। ईमान के मुख्तलिफ दर्जे हैं, ईमान की शाखें हैं, फिर इस पर कभी। तो सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने अपने बेटे को 4 नसीहतें फरमाई। कितनी? बोलिए, सुनिएगा गौर से। नसीहत करने वाला कोई ऑर्डिनरी शख्स नहीं है, नसीहत वो जात कर रही है जिसको नसीहत करने का हुक्म हुजूर ने दिया और मौला अली ने दिया, और जिनके मुंह के अंदर लुआब दहन रख करके फरमाया अब तुम लोगों को नसीहत करो, वो जात नसीहत कर रही। पहली नसीहत, बहुत पते की बातें हैं चारों। अगर हर गौस का मानने वाला इन बातों को पल्ले बांध ले तो उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। पहली नसीहत सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाई, बेटे अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद मत रखना। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद मत रखना। और हमारी पोजीशन क्या है? अल्लाह के अलावा सबसे उम्मीद रखते हैं, अल्लाह ही से उम्मीद नहीं रखते। बाकी अल्लाह के अलावा सबसे उम्मीद। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपके यहां मेरे यहां शादी है, चंद सरमाएदारों को मैंने दावत दी, कार्ड भी दिया, कार्ड लेकर पहुंचा भी दावत देने के लिए। सरमाएदार आएंगे, माइंड सेट कर लिया कि ये बड़ा आदमी है, आएगा तो कम से कम 25,000 का कवर तो देगा, 5,000 का कवर तो देगा, 10,000 का कवर तो देगा। लेकिन जब कवर आया, खोल के देखा तो 500 रुपए, तो आदमी सर पकड़ लेगा, ये क्या? और ये दुनिया में रहने वाला हर इंसान, जो भी इंसान से उम्मीद रखता है, उसको इस तजर्बे से गुजरना पड़ा होगा। मेरे उस्ताद गिरामी मुझसे फरमा रहे थे, एक मर्तबा मेरे उस्ताद गिरामी की बातें बड़ी अल्लाह वाली बातें होती हैं। एक दिन मुझसे फरमा रहे थे, मेरा बेटा जो है 93% एसएससी में लेकर के आया, तो लोग मुझे मुबारकबादियां पेश करने के लिए आए और मुझसे उन्होंने कहा कि हजरत बहुत खुशी की बात है, कुछ भी काम हो हमें बताइएगा, कुछ भी काम हो हमें बताइएगा। मेरी ख्वाहिश थी मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊं, लेकिन पोजीशन फीस एफर्ड करने की नहीं थी। अब हर कोई आता, हजरत कुछ काम हो तो बोलिए, हजरत कुछ काम हो तो बोलिए। और मेरा ज़मीर परेशान हो रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं, कैसे कहूं। फरमाते असर की नमाज पढ़ करके मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला सब कह रहे हैं कुछ काम हो तो मुझे कहना, लेकिन मैं तेरे अलावा किसी से कहने को तैयार नहीं। और रो पड़ा। फरमाते मैं असर की नमाज पढ़कर हुजरे में पहुंचा, कोई साहब आए, उन्होंने एक मोटा लिफाफा मेरे हाथ में दे दिया। बाद में खोला तो जितनी फीस की जरूरत थी उतना मुझे अल्लाह ने अता फरमाया। उससे उम्मीद रखो। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसी अल्लाह से उम्मीद रखोगे अल्लाह वैसा ही तुम्हारे साथ सुलूक फरमाएगा। तो कैसी उम्मीद रखो? अच्छी उम्मीद। तवज्जो चाहूंगा, मैं जो बात करने जा रहा हूं ये निचोड़ आपको बता रहा हूं। कैसी उम्मीद रखो? अच्छी उम्मीद रखो, इसलिए कि अच्छे से अच्छी उम्मीद ही रखी जा सकती है। और मेरा मौला किसी एक मामले में अच्छा नहीं,
वो खैर मुतलक है, सिवाय अच्छाई के और कुछ करता ही नहीं। वो अगर दे दे तो भी अच्छा है, और न दे तो हमारे लिए वो अच्छा होगा, तभी वो नहीं दे रहा। वो हमारे लिए अच्छे के अलावा कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता, इसलिए कि उसका नाम जहां कहार है, जब्बार है, मालिक है। दुनिया में मालिक तो बहुत है ना, फैक्ट्री के मालिक, दुकानों के मालिक, इसके मालिक, उसके मालिक, नौकरों के मालिक, सब मालिक है। लेकिन हर मालिक मालिक जैसा ही होता है, करीम नहीं होता। लेकिन हमारा मालिक तो वो है जो मालिक भी है और करीम भी है, जो मालिक भी है और रहीम भी है, जो मालिक भी है और रहमान भी है, और उससे ज्यादा मेहरबानी करने वाला कोई है ही नहीं। तो अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो, और जैसी उम्मीद रखोगे अल्लाह वैसा तुम्हारे साथ सुलूक फरमाएगा। ये हदीस मुबारका में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी। तो सैयदना गौसुस सकलैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला फरमाते हैं कि बेटे, अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद न रखना। शारे फरमाते हैं कि याद रखो, दुनिया के किसी इंसान से उम्मीद रखोगे मायूसी हो सकती है, लेकिन कुदरत से उम्मीद रखोगे कभी मायूसी नहीं हो, मायूसी नहीं। उससे उम्मीद लगाए रखो, और अच्छी उम्मीद लगाए रखो। तो सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई, अच्छी उम्मीद और अल्लाह से उम्मीद लगाए रखो। ये पहली नसीहत। दूसरी नसीहत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाई, बिदअत से परहेज करो, बिदअत से परहेज करो। और मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे यहां बिदअत का सैलाब आया हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं और हुज़ूर मुईनुल मशाइख जो है जोगेश्वरी के एक प्रोग्राम में साथ में थे, प्रोग्राम से पहले बैठे थे, गुफ्तगू चल रही थी, तो उन्होंने कहा जुलूसे गौसिया में 10-20% डांस करने वाले और नाचने वालों को देखकर लोग जो है हमें ताना देते हैं कि ये आपकी कौम कर रही है, ये बिदअत है। और उसके नाम के ऊपर मोहल्लों में शोर शराबे, ये सब बिदअत है। उर्स क्यों मनाया जाता है? अल्लाह वाले की जिंदगी को सुनने के लिए, समझने के लिए और उनके रास्ते पर चलने के लिए, ताकि उनके तरीके पर चलकर हम उस दर्जे तक पहुंच जाएं, अपने रब तक पहुंच जाएं, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाएं। अब ये ढोल ताशे गाजे बाजे से कौन अल्लाह तक पहुंचेगा? शोर शराबा मचा के रखा है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, बिदअत से परहेज करना। हर वो चीज जो सुन्नत के मुकाबले में आए और जिससे सुन्नत मिट जाती हो, वो चीज बिदअत है। इसको ज़हन में रखिएगा। आज सुन्नतें मिट रही हैं और बिदअतें जिंदा हो रही हैं। नई नई चीजें, वो चीजें जो सुन्नत मिटाने का काम कर रही हैं, वो चीजें आज मार्केट के अंदर आ रही हैं, और मजहब के नाम पर वो चीजें की जा रही हैं जो खिलाफ शरीयत है। बिदअत की किस्में, बिदअत हसना, बिदअत सय्यिआ, जो सुन्नत को मिटाने वाली ना हो और अच्छी चीजें हो, उसके लिए कोई मुफायदे की बात नहीं। लेकिन अगर उर्स के नाम पर कुरान खानी बंद हो जाए, उर्स के नाम पर तिलावत बंद हो जाए, उर्स के नाम पर नवाफिल बंद हो जाए, और उर्स के नाम पर झूले लगने शुरू हो जाएं, गाड़ियां और मेले और ठेले और बाजार, ये सब चीजें बिदअत हैं। इसकी शरीयत के अंदर कहीं से कोई इजाजत नहीं। और ये दौर आने वाला था और है। इसीलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे जमाने में जब मेरी सुन्नतें मुर्दा हो रही हो, उस जमाने में कोई मेरी सुन्नत को जिंदा करे, उसे अल्लाह 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए।
गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया बिदअत से परहेज करना, जाहिलों के तरीके पर मत चलो, उलमा और औलिया के तरीके पर चलो, मशाइख के तरीके पर चलो, अंबिया के तरीके पर चलो। आज क्या उर्से हाफिज मिल्लत नहीं मनाया जाता? क्या उर्से आला हजरत नहीं मनाया जाता? क्या उर्से हुजूर मुफ्ती आजम ही नहीं मनाया जाता? अरे इसी मुंबई की सरजमीन पर उर्से अशरफुल उलमा भी मनाया जाता है, उर्से सैयदुल उलमा भी मनाया जाता है, उर्से ahsanul उलमा भी मनाया जाता है। कौन सा ढोल ताशा होता है? कुरान खानी होती है, सजदा खानी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती है। क्या ये उर्स नहीं है? उर्स वही है जो तुम ढोल ताशे बनाते हो और बजाते हो। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से इरशाद फरमाया बिदअत से परहेज करना। अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ, तरीका अता फरमाया गया। याद रखिएगा, औलिया की बारगाह में जाने का तरीका बताया गया। फरमाया गया जब किसी वली की बारगाह में हाजिरी के लिए जाओ तो पहले कुछ सदका करके जाओ, और अगर वहां कोई मिस्कीन न हो, कोई गरीब नहीं कि तुम उसे खाना खिला करके जाओ, तो फिर जाकर के वहां अगर आस्ताने के करीब मस्जिद हो तो 2 रकात नमाज पढ़ो, और उसके बाद वो 2 रकात नफिल पढ़कर फिर अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हो, और फिर उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। ये आदाब। तीसरी नसीहत, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे से फरमाया बेटे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जल्दी करो। जहां तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल का कोई फरमान सुनने को मिल जाए, बस उस हुक्म पर अमल करने में जल्दी करो। और आज गुनाह करने में इंसान जल्दी करता है, और अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में इंसान टाल मटोल करता है, डिले करता है, ताखीर करता है। जहां अल्लाह और उसके रसूल का इरशाद तुम्हारे कानों तक टकराए, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जल्दी करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में जल्दी करो। और इसको हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बादिरु बिल अअमाल सालिहा, नेकी करने में जल्दी करो, जल्दी करो। अब इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि दिल जो है ना एक हाल पे कभी नहीं रहता, इसकी हालत बदलती रहती है। कभी आपको जल्दी से जोश आ जाएगा कि मैं ये कर लूं, उस वक्त आप कर लोगे तो हो जाएगा, लेकिन आपने कहा मैं कल करूंगा, कल तक आपका जज्बा ठंडा हो जाएगा, फिर आप नहीं कर सकेंगे। इसलिए गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला ने अपने बेटे से फरमाया अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में जल्दी करो। सुनो, फौरन अमल के लिए तैयार हो जाओ। कल से करूंगा, परसों से करूंगा, बाद में तौबा करूंगा, ये काम हो जाएगा तब करूंगा, नहीं, जल्दी करो। इसलिए कि कल का जो सूरज तुलू होने वाला है वो देख सकोगे या नहीं देख सकोगे ये तो तुम्हें नहीं मालूम है। तो आज का काम कल पर न डालो। तो अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में, फर्माबरदारी में जल्दी करो। ये तीसरी नसीहत सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को फरमाई। और चौथी नसीहत, ये बहुत पते की नसीहत है, और इस नसीहत को पल्ले बांध लो। इस नसीहत को जिंदगी भर के लिए अपने दिलो दिमाग के अंदर महफूज कर लो। सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे को चौथी नसीहत फरमाई, मेरे बेटे अल्लाह पर कामिल भरोसा करो, पूरा भरोसा करो अल्लाह पर। तवक्कुल किसे कहते हैं? टेक के माने में होता है, सहारे के माने में होता है। बताओ उससे बड़ा कोई सहारा है?
जितने भी सहारे हैं, ये नुक्ते की बात अर्ज कर रहा हूं कुरान की रोशनी में, इसे जहन में महफूज कर लो। आपने किसी इंसान पर भरोसा किया, उसके आपके बड़े गहरे ताल्लुक हैं, वो कभी आपकी कोई बात टालता नहीं, इस उम्मीद पर आपने उस पर भरोसा कर लिया कि यार मैं इसको कहूंगा ना मेरा ये काम कर देगा, कभी टालता नहीं। अचानक उसका इंतकाल हो गया। इसलिए कि कोई इंसान तो ऐसा नहीं जो परमानेंट जिंदा रहने के लिए आया हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, उसकी मौत वाक़ई हो गई तो अब आपके लिए कितना बड़ा सदमा होगा। आपने उस पर भरोसा करके बहुत कुछ इरादे कर लिए, बहुत कुछ कमिटमेंट आपने कर लिया, लेकिन मौत से तो आप किसी को रोक नहीं सकते ना। मौत आई, आपके भरोसे का भी जनाजा निकल गया, उसके जनाजे के साथ साथ आपके अरमानों का भी जनाजा निकल गया, उसके जनाजे के साथ साथ। इसी तरीके से किसी पर आपने भरोसा किया कि यार ये हर साल मुझे 50,000 देता है, आइंदा साल भी 50,000 देगा, दिवालिया हो गया, उसका कर्ज में डूब गया। और हम लोग तो देखते रहते हैं। मैं ऐसे शख्सों को जानता हूं, अल्लाह उनके हाल पर करम फरमाए, उनके पुराने दिन उन्हें वापस अता फरमाए, कि जो रमजानुल मुबारक में लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख ज़कात निकालते थे, वो लॉकडाउन के जमाने के अंदर और उसके बाद अपने बच्चों की स्कूल की फीस के लिए गुजारिश करते हुए नजर आए कि तुम्हारे पास किसी का ऐसा वैसा पैसा हो तो दे दो, तो अपने बच्चों की हम फीस दे सके। हालांकि और अभी जो हाल चल रहा है दुनिया का, महंगाई को लेकर और चीजों को लेकर, बड़े बड़े लोगों की हालत पतली होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है।